बहुत प्यारा सा घर था। उस घर में 2 बच्चे रहते थे, एक बेटा और एक बेटी। दोनों बच्चे बहुत ही प्यारे थे। जो छोटा बेटा था उनका 8 साल का, वो अपने पापा से जिद कर रहा था कि पापा मुझे कुछ पैसे दो, मैं पतंग लेके आऊंगा। सभी बच्चे पतंग बहुत उड़ा रहे हैं। पापा उसे मना करते, नहीं पतंग नहीं लेके आना, तुम्हारी उंगली कट जाएगी। मगर बच्चा तो बहुत ही जिद करने लगा। मगर उसकी मम्मी ने भी उसकी एक बात नहीं सुनी। बच्चा बहुत जिद करता रहा कि मुझे पतंग चाहिए, पतंग चाहिए। इतने में उनकी बुआ आई और वो कुछ तोहफे लेके आई थी। बेटे के लिए फुटबॉल लेके आई और बेटी के लिए वो पायल, चांदी की पायल लेकर आई। बेटे ने कहा, नहीं बुआ मुझे फुटबॉल नहीं चाहिए, मुझे तो पतंग चाहिए, मुझे कुछ पैसे दो ना, साथ वाली दुकान से जाकर मैं पतंग लेके आता हूँ। बुआ ने भी कहा, नहीं बच्चे, पतंग लाने की कोई जरूरत नहीं, उससे तुम्हारा हाथ कट सकता है। पर पायल देखकर बिटिया बहुत खुश हुई। बड़ी खूबसूरत सी पायल थी, बहुत खुश हुई। बच्चा बहुत उदास हो गया। उसे लगा मुझे जो चीज चाहिए थी ये लोग तो मुझे दिला ही नहीं रहे हैं। चलो बुआ प्यार कर निकल गई। कुछ देर के बाद बच्चे के पापा ने देखा कि वो बच्चा पतंग उड़ा रहा है। पापा ने बहुत गुस्से से कहा कि तुम ये पैसे कहाँ से लेके आए जो तुमने ये पतंग खरीद ली। बच्चे ने कहा, पापा मेरे पास थोड़े से पैसे थे, उन पैसों से मैं पतंग लेकर आया हूँ। उसकी मम्मी ने, पापा ने उसको खूब मारा। बच्चा रोता रहा, बार बार बोलता रहा। इतने में उसकी माँ इतनी जोर से चिल्लाई कि अरे इसकी दूसरी पायल तो मिल ही नहीं रही, ये तो एक ही पायल है, दूसरी पायल कहाँ गई। उसके पापा ने बहुत गुस्से से कहा, ये बबलू ना ये पायल ले जाकर उस दुकान को बेच के आया है और वहीं से ये पतंग खरीद के आया है। बता बबलू, सही बात है कि नहीं। बबलू ने कहा, नहीं मैंने पायल नहीं बेची है। मगर जब उसको इतना मारा, इतना डांटा, तो बबलू मान ही गया कि हाँ मैंने ही पायल उस दुकानदार को दी है और उसको बेच कर ही मैं पतंग लाया हूँ। ये लोग सब उस दुकानदार के पास गए और वहां जाकर उस दुकानदार से कहा कि इसकी दूसरी पायल कहाँ है। एक छोटी सी पायल के बदले में तुम बच्चे को पतंग देते हो, बच्चे को भी तुम लूटते हो। दुकानदार ने कहा, नहीं साहब, इसलिए हमें कोई पायल नहीं दी है, इसलिए हमें थोड़े पैसे दिए थे जिसकी वजह से मैंने इसको पतंग दे दी। लेकिन माँ बाप उस पर कोई विश्वास ही नहीं कर रहे थे। उन्होंने बबलू को फिर से मारना शुरू कर दिया और बबलू ने कहा, हाँ मैंने ये पायल इन्हीं अंकल को दी थी। इतने में देखा कि उनकी बुआ वहां से रिक्शा से चली आ रही है। उन्होंने कहा, तुम यहाँ दुकान पे सब लोग क्या कर रहे हो। तो माँ बाप ने सारी कहानी बता दी कि किस तरह से बबलू ने वो पायल लेकर इस दुकानदार को बेची है और इस दुकानदार ने उसके बदले में उसको पतंग दी है। तब बुआ ने कहा, एक काम करो, सब शांत हो जाओ और सब घर चलो। मगर मम्मी पापा तो कहने लगे, नहीं हम इस दुकानदार को तो सबक सिखा के रहेंगे। बुआ ने बहुत शांति से कहा, आप घर चलो, मैं सब बताती हूँ, चलो घर। बुआ सबको लेकर घर आ गई। शांति से बैठकर उन्होंने बताया कि ऐसा है कि एक पायल गलती से मेरे साथ ही चली गई थी। बबलू ने वो पायल नहीं बेची है, तुम क्यों उस पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो। ये देखो ये पायल। बुआ ने दूसरी पायल उनको लौटा दी। मम्मी पापा हैरान हो गए। वो कहने लगे, अगर ये पायल उसने नहीं बेची तो ये बबलू कहाँ से पतंग लाया। तो बबलू ने बुआ को बताया कि सच में मेरे पास कुछ पैसे थे, ये लोग तो मान ही नहीं रहते, मुझे इतना मार रहे थे कि मुझे झूठ बोलना पड़ा। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर कोई सच कह रहा है तो एक बार विश्वास करके तो देखिए। बच्चों की साइकोलॉजी ही ऐसी होती है, पहले वो हमेशा सच बताते हैं लेकिन हम उनके सच पर कभी विश्वास नहीं करते, तब उन्हें मजबूरन झूठ बोलना पड़ता है, झूठ का सहारा लेना पड़ता है। तो बच्चों पर विश्वास कीजिए, उनकी साइकोलॉजी ऐसी मत बनाइए कि उन्हें मजबूरन झूठ बोलना पड़े। क्या समझे।